जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, आप सभी को होली फिर से मुबारक। आज सब ने रंगों के साथ होली खेली है, प्यार के रंग लगाए हैं। गुरु जी के साथ भी होली खेली गई है। संगत जी, सुबह सुबह हमने गुरु जी के साथ होली खेली। देखो तिलक में आपको हम दिखाते हैं, ये देखो तिलक गुरु जी के साथ कितना प्यारा लग रहा है गुरु जी के पे तिलक। और संगत जी, गुरु जी के दर्शन तो साक्षात होते ही हैं। संगत जी देखो, गुरु जी कहते हैं कि हर त्यौहार में मुझे याद करो, मेरे साथ हर चीज़ शेयर करो, अपना दुख किसी के साथ मत बांटो, अपना दुख सिर्फ मेरे साथ बांटो, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें सलाह नहीं साथ दूंगा। हैं बाकी तो सिर्फ तुम्हें ज्ञान देंगे, साथ कोई नहीं देगा। मैं तुम्हें साथ भी दूंगा, सलाह भी दूंगा, मैं हर चीज़ दूंगा। तो अपना दुख हर व्यक्ति को बता के अपना मजाक मत बनाओ, सिर्फ गुरुजी के साथ अपनी चीज़ें शेयर करो। और संगत जी, हर पाठ शुरू होने से पहले मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी एक चीज़ और कहते हैं कि जब जब आप दुखी होते हो, जब जब आप चिंतित होते हो और जब आप मेरा सिमरन करते हो, समझो आप मेरी प्यारी संगत में से एक हो। संगत जी, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपनी प्यारी संगत का ख्याल रखते हैं, इसलिए उनकी बार बार परीक्षा लेते हैं, बार बार उन्हें वो चीज़ें, उनका सब्र। जैसे गुरुजी ने कुछ दे दिया, लोगों ने सुना है गुरुजी से कि गुरुजी परमानेंट देते हैं, लेकिन गुरुजी ने वो दे दिया, फिर वो थोड़ा डाउनफॉल हो जाता है। तो गुरुजी चेक करते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं है। गुरुजी ने आपको दे दिया है, वो बस गुरुजी परख रहे हैं। और देखना धीरे 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 गुरुजी उसको परमानेंट, आपको गुरुजी ने वो खुशी दे दी है। जैसे कोई भी कार्य आपका बंद था, वो आपका चल गया है, तो और वो फिर थोड़े से 2-3 महीने बाद डाउन सा फॉल आया है, तो उसे मत सोचो कि वो गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि अब देखता हूँ उस पर मेरे विश्वास है नहीं है, क्योंकि गुरुजी इस बात का विश्वास देखेंगे, क्योंकि गुरुजी जो देते हैं परमानेंट देते हैं, इस बात को परखेंगे। तो संगत जी, गुरुजी पे विश्वास बनाए रहे और निरंतर अपना कार्य करते रहे। डाउनफॉल आ रहा है तो समझ लो गुरुजी की परीक्षा चल रही है, आप उससे 4 कदम 6 कदम आगे जाओगे, यह वादा है। और आइए मंत्र के जाप से आज का पाठ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव की श्रेष्ठता, उनकी पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्रह्मण प्रजापति आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विदे आप पुण्य इसकी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तात एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको अक्षय सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक अक्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ वही हानि है, वही मान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो, उतना धन, पुत्र पौत्र और संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल तथा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में परिवर्तित होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्रीहरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तू मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ और किसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्रपद राज मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणिमय पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वर्ण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा बर्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुनि विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वशुगण पीतल के बने हुए शिवलिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्य गण ताम्रमय लिंग की, राजा सोमवती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदरपूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगीजन भस्ममय लिंग की, यक्ष गण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि
उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझे ब्रह्मा से पिनाक पानी महादेव की पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझे ब्रह्मा ने कहा कि देवताओं सहित समस्त ऋषियों तुम प्रेम प्राण होकर सुनो। मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवता और मुनीश्वर समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म है तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन न करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कर्म में शास्त्रों योगों से तपोयज्ञ बढ़कर है। शास्त्रों तपोयोग यज्ञों से जप यज्ञ का अधिक महत्व है। ध्यान है यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस से शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित है। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक यह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं संसार में जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्म शिव रूप ही है। ऐसा समझो जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों ये यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तो उस पर सब रंग अच्छी तरह से चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर दवंदव दुख दूर हो जाते हैं और दवंदव दुख से रहित पुरुष शिवरूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे जब तक 5 देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करें। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभिष्टता सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन कराने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझ जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के पश्चात मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दत्तवन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दत्तवन करके मुँह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों षष्ठी प्रतिपदा अमावस्या और नवमी तिथियां तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्नपूर्वक दत्तवन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर तथा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार श्राद्ध संक्रांति ग्रहण महादान तीर्थ उपवास दिवस तथा ऐशोच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रभा के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दोनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन की भी तेलाभ्यंग दूषित नहीं है अथवा जो तेल इत्र आदि से वाषित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर तथा पूर्व की ओर रखना चाहिए
उच्चिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के संपूर्ण समर्ण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे न धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्चिष्ट कहलाता है। उसे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों और पितरों को वितरित करने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे। द्विजोत्तमों तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करे। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ और पूरा फैला हुआ तभी चित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्टता फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग मृग चरम आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष दान करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्र उच्चारण पूर्व वह आचमन करे। फिर वहाँ शिव जी की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्यपूर्वक शिथिर भाव से बैठे। फिर जलगंध और अक्षत से युक्त एक अर्ध्य पात्र लेकर उन्हें दाहिने भाग में रखे। उसे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को लगन रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्षाभ्युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदंतर उनसे अक्षमा प्रार्थना करके पुण्य भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारिक आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मातृका नाश करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान से शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां दे करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाई है पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांधकर बैठे अथवा उत्तनासन या पर्यकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्ध्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रलक्षण करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें। कैलाश शिखर स्तंभ जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंक कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित, सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और वाग्यचरम ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुष्य तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ और वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं और भक्तवत्सल शंभु शिवा का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शाम शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे। चतुर्थी पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे। यथा सांबाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद और हृदय फिर परमात्मा को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों तथा समयंत चतुर्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथा योग समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके
श्री अंगों से सुगंधित है चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर संगोतित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिरा कर अभिषेक करे। वेद मंत्रों षडंगों तथा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश है जल धारा चढ़ाकर वस्त्रों से शिवलिंग को अच्छी तरह पहुँचे। फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी, ललिता, बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बेलपत्र ही अर्पित करें। बेलपत्र समर्पित होने से शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नतापूर्वक गुगुल और गुरु आदि की धूप निवेदन करें। तदनंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दे। इसके बाद निमांकित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुण्य अर्घ्य दे और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र। प्रभो शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस श्रद्धा को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर यह सांगोपाग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्र और प्रेम पूर्वक भगवान वृषध्वज की स्तुति करे। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। परिक्रमा के पश्चात भगत पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और शिव निमांकित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि संकल्प: मैंने अज्ञान से यह जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मूड मैं आपका हूँ। मेरे प्राण सदा आप में लगे हैं। मेरा चित्त सदा आपकी ही चिंतन में रहता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निमांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। देवेश्वर विसर्जन। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे। नाथ है, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव की पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पाठ कितना प्योर है, कितनी अच्छी चीजें आज हमें जानने को मिली है। किस तरह हमें पूजन की विधि, विसर्जन, आह्वान किस तरह हमें करना चाहिए महाशिव को प्रसन्न करने के लिए। संगत जी, महाशिव कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है उसकी परीक्षा तो मैं लूंगा ही लूंगा। तो गुरु जी भी कहते हैं कि मैं हर मोड़ पे हर बार नए नए तरीके से परीक्षा लेता हूँ। परीक्षा सब भी पास कर लोगे तो आपको उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, क्योंकि आप मेरी प्यारी संगत में से एक हो। और मैं परीक्षा उन्हीं की लेता हूँ जो आगे चल के मेरी सबसे प्यारी और जो सदा मेरे पास रहने वाली संगत होगी, मैं उन्हीं की बार बार परीक्षा लेता हूँ ताकि मैं उन्हें आजमाता हूँ बार बार कि वो कितना संघर्ष और कितना सब्र और कितना विश्वास मुझ पर रख सकते हैं। तो संगत जी, पाठ में अपनी हाजिरी लगा लें, प्यारा सा कमेंट करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।